स्कूबा डाइविंग जानलेवा भी हो सकती है। आइए समझाता हूं क्यों। देखिए, ये डाइवर है, ये पानी के नीचे जाएगा और जितना ज्यादा पानी के नीचे जाएगा यानी कि जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होता है इतना समझिए उतना ही ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है गैसेस की ब्लड के अंदर। यानी कि हेनरी का लॉ आ रहा है यहां, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी यानी कि एक्स भी बढ़ेगा। यहां जितनी गहराई पे जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी गैसेस की। अब इस सिलेंडर के अंदर है क्या, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस 1%। यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा ब्लड में कौन डिसॉल्व होगा प्रेशर की वजह से, नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो चुका होगा। प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब ये जैसे ही ऊपर आएगा, अगर ये अचानक ऊपर आता है तो इसके ब्लड में बबल्स बन जाएंगे। ये सेम टू सेम कोल्ड ड्रिंक वाला कंसेप्ट समझ सकते हो। कोल्ड ड्रिंक हाई प्रेशर पे रहती है, ढक्कन लगा हुआ ऊपर, जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं प्रेशर घटता है और बबल्स बनते हैं। वैसे ही बबल्स इसके ब्लड में बन जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जॉइंट पेन, मिनिमम जो लॉस होगा वो हो सकता है जॉइंट पेन, और उसके बाद जो मैक्सिमम है पैरालिसिस हो सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। इसी को 12th में द बेंड्स बोला गया। और समझिए होता क्या है। अब अगर मैं बात करूं, ये तब है जब गहराई 100 फुट से कम है, यानी कि इसके सिलेंडर में ये रहेगा अगर 100 फुट से कम है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर गहराई 100 फुट से ज्यादा है तो प्रेशर और ज्यादा होगा, और अगर और प्रेशर होगा तो नाइट्रोजन डिसॉल्व और ज्यादा होगा, और अगर नाइट्रोजन और ज्यादा डिसॉल्व होगा तो हो जाएगा नाइट्रोजन नार्कोसिस, यानी कि नाइट्रोजन के नशा हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं मार्टिनी इफेक्ट, इसी को बोलते हैं मार्टिनी इफेक्ट। तो क्या कर सकते हैं, अगर इसको गहराई ज्यादा लेनी है, इसको गहरा ज्यादा इसको जाना है, यानी कि अगर इसको और ज्यादा डेप्थ पे जाना है तो ये करेगा क्या, ये हेनरी का लॉ यूज करेगा। मुझे मालूम है सोल्यूबिलिटी प्रेशर पे डिपेंड करती है और सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है केएच पे, ये एक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट बढ़ जाए तो सोल्यूबिलिटी घट सकती है। अब आप सोचिए हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन में केएच की वैल्यू कम है, अगर केएच की वैल्यू कम है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा, ये अगर कम तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा। अगर ये केएच की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये अगर ज्यादा हो जाए तो सोल्यूबिलिटी कम हो सकती है, जो कि हीलियम में है। यानी कि इसको हम लोग नाइट्रोजन से थोड़ा बहुत रिप्लेस कर देंगे हीलियम से, यानी कि नाइट्रोजन को घटा के हीलियम भर देंगे, और इस तरीके से स्कूबा डाइवर सेफ रहते हैं। थैंक यू।